हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो ये है लेक्चर नंबर 5 न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज़ में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रेगुलर फाल्सी मेथड कैसे काम करता है और उसका डेरिवेशन देखा था हम लोगों ने। एंड रेगुलर फाल्सी मेथड के ऊपर हमने एक एग्जांपल देखा था अलजेब्राइक इक्वेशन के ऊपर, राइट। तो आपको मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का, होपफुली आप लोगों ने किया होगा। और अगर नहीं किया है तो हम लोग इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं इस लेक्चर में कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चीज़ों को रिमाइंड करते हैं कि रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अगर आपको रेगुलर फाल्सी मेथड यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक इंटरवल चाहिए जिस इंटरवल में इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करे। और आपको पता है कि रूट कैसे एग्जिस्ट करता है किसी भी इक्वेशन का, कि अगर मैं ये बोलूँ कि मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड किया गया है अपने पास ऑन इंटरवल लेट्स से ए बी, और आप ये बोल रहे हो कि एफ ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ बी इज लेस देन जीरो। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी वेयर एफ ऑफ सी इज ज़ीरो, राइट। सो ये हमने थ्योरम पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स में। और सबसे पहले हम लोग इसी थ्योरम की हेल्प से पहले हम लोग इंटरवल पहले फाइंड करेंगे अपने पास किस इंटरवल में रूट एग्जिस्ट कर रहा है इस गिवन इक्वेशन का। तो अपने पास जो इक्वेशन गिवन है उसको पहले लिखते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन अपने पास है यहाँ पर cos x माइनस एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू ज़ीरो। ये अपने पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और हमें यहाँ पे यूज़ करना है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या फिर रेगुलर फॉल्सी मेथड, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। तो ये मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकालता हूँ तो ये कितना है, कॉस ज़ीरो वन माइनस ज़ीरो, सो वन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ वन निकालोगे तो ये होगा कॉस वन माइनस ई की पावर वन। अब लोग काफ़ी अच्छे है ना, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये वन को डिग्री में ले लेते हैं लोग। नहीं, वन डिग्री में नहीं है, यहाँ पे कभी भी अगर विदाउट डिग्री लिखा है ना तो हमेशा इसको आप रेडियन में कंप्यूट करोगे, ठीक है। तो कॉस वन माइनस एक्सपोनेंशियल पार्ट, तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2.17798, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे एक इंटरवल मिल चुका है, क्योंकि कैसे आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि भैया मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन जीरो एंड वन वेयर एफ ऑफ सी इज ज़ीरो। अब देखो अपना टारगेट क्या है, अगर हम रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटेड रूट फाइंड करने के लिए। मतलब एग्जैक्ट रूट नहीं तो भैया हमें एटलीस्ट ये है कि जो भी आसपास के, मतलब एक उस एग्जैक्ट रूट के आसपास मैं पहुंच जाऊं, कि मैं एक आइडिया लगा सकूं कि मेरे पास वो रूट किस लोकेशन पर है। ये तो अपना आइडिया है ना बेसिकली। चलो अप्लाई करते हैं फिर। अब देखो भाई मेरे पास यहाँ पर इंटरवल मिल चुका है मुझे ज़ीरो एंड वन, और तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि एक्स ज़ीरो इज़ माई ज़ीरो एंड एक्स वन इज़ माई वन। तो अब अपने को एक्स टू फाइंड करना है। तो एक्स टू इज़ नथिंग बट एक्स ज़ीरो एफ वन माइनस एक्स वन एफ ज़ीरो अपॉन एफ वन माइनस एफ ज़ीरो। ये हमने पढ़ी थी फॉर्म रेगुलर फाल्सी मेथड में, तो बस मैंने उसी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अपना नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करने के लिए हमने ये मेथड पढ़ा है, ओके। सो एक्स ज़ीरो एफ वन माइनस एक्स वन एफ ज़ीरो एफ वन एफ माइनस एफ ज़ीरो। एक्स ज़ीरो अपने पास कितना है, ज़ीरो मल्टीप्लाई एफ वन माइनस एक्स वन कितना है, वन मल्टीप्लाई एफ ज़ीरो। एफ ज़ीरो बोले तो एफ ऑफ ज़ीरो इज़ वन माइनस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो। एफ वन अपने पास कितना है, माइनस का 2.17798 माइनस एफ जीरो इज़ वन। तो अगर आप पूरे को कंप्यूट करोगे तो अपने पास जो एक्स टू जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.31
0.467, राइट। तो ये आपके पास आ गया x2। और अगर आप f ऑफ x2 फाइंड करने जाओगे, f ऑफ x2, तो आपके पास f ऑफ 0.31467 अगर आप इसको इक्वेशन में जाके पुट करोगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.51986। अगर आपको याद है कि रेगुलर फाल्सी में जो हमने ग्राफ समझा था उसमें क्या बोला था हम लोगों ने कि जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है ना वो एक साइड में ही टेंड करता है। मतलब अगर आपके पास ये है ग्राफ, कुछ ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है, और ये रहा अपने पास P पॉइंट, ये रहा अपने पास Q पॉइंट, तो हमें पता है कि इसका जो रूट है वो ये है, ठीक है, एग्जैक्ट रूट अपने पास ये रखा हुआ है इधर, और जो अप्रॉक्सीमेट रूट मिलेगा वो हमें मिलेगा ये, ठीक है। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे, फिर दोबारा हम लोग लाइन खींचेंगे यहाँ पर एक, फिर अपने को मिलेगा यहाँ पे रूट एक अप्रॉक्सीमेट रूट। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे जो रूट की डायरेक्शन है वो टेंड कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेम तरीके से अगर हम लोग कोई और केस लेंगे तो वहाँ पे राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट कि जो अप्रॉक्सीमेट रूट है ना वो एक तरफ का जो एंड पॉइंट है वो फिक्स रहेगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपने पास f ऑफ 0 जब हमने निकाला था तो अपने पास वैल्यू क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी। f ऑफ 0 इज माई पॉजिटिव एंड f ऑफ 1 इज माई नेगेटिव। तो ये अपने पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब मेरे पास कौन सा एंड पॉइंट फिक्स हो गया यहाँ पे इस केस में, एंड वाला। ये रहा 1, ये रहा 0, तो पहले मेरे पास यहाँ पे था, अब ये वाला पॉइंट के यहाँ बीच में आ चुका है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट इंटरवल होगा वो होगा ये वाला इंटरवल, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अपने पास मैंने क्या बोला कि 0.31467 टाइम्स f ऑफ 1 इज़ नेगेटिव। तो अपने पास जो नेक्स्ट रूट होने वाला है वो इस इंटरवल में लाई करेगा। देयर एग्जिस्ट अ रूट इन बिटवीन 0.31467 टू टिल 1, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक रूल हो गया। अब हमारे पास सेम तरीके से ये अपने पास क्या है, हाँ जी, ये x2 है और ये अपने पास x1 है, जैसे मैं बोला था पहले। अपने को अब x3 कंप्यूट करना है, तो x3 कंप्यूट करने के लिए वही सेम चीज़, x2 f1 माइनस x1 f2 अपॉन f1 माइनस f2। जब आप सेम तरीके से वैल्यू सब आप यहाँ पे रखोगे दोबारा से तो आपके पास x3 मिल जाएगा 0.44673। और जब आप f ऑफ x3 निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी इसकी 0.20354। इज दैट क्लियर? तो देखो अगेन ये अपने पास पॉजिटिव हो गया, देखो हम लोग कितना हम लोग रूट के पास पहुंच गए हैं, मतलब 0.5 है, ये 0.2 यहाँ पे पहुंच गए हम लोग वैल्यू भी, सॉरी 0.4, ये रहा 0.4, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे हम लोग उस पॉइंट के पास पहुंचते जा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिर दोबारा से हम लोग काम करेंगे यहाँ पर सेम तरीके से। अपने पास जो नया जो रूट होगा, नया जो अप्रॉक्सीमेट रूट होगा वो अपने पास लाई करेगा अपने पास 0.44673 से 1 के बीच में, क्लियर। तो अपने पास जैसे सेम जैसे आप यहाँ पे x4 निकालोगे तो आपके पास x4 की वैल्यू आएगी 0.49402। सो जब आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड करोगे फंक्शनल की तो f ऑफ x4 इज़ नथिंग बट 0.07079, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, फिर दोबारा से पॉजिटिव आ गई। अब देखो सेम तरीके से आप x5 निकालोगे तो x5 भी आपके पास क्या आएगा 0.5। तो आपको एक आइडिया मिल चुका है कि जो आपका एग्जैक्ट रूट है वो 0.5 के नेबरहुड में कहीं ना कहीं होगा। सेम तरीके से आप x6 निकालोगे तो x6 आपके पास क्या आएगा 0.51520। तो आप देख सकते हो कि अपने पास जो अप्रॉक्सीमेट रूट है वो एक डेसिमल तक एग्जैक्ट आ चुका है, ठीक है। जैसे आप x7 निकालोगे सेम तरीके से तो x7 अपने पास क्या आएगा 0.5
1692। देखो ध्यान से, अब जैसे हमने सेकेंड आइट्रेशन निकाला तो अपने पास 51 आ गया। अब मन में क्वेश्चन आया कि सर हम लोग को ये रोकना कब है। अब जैसे एग्जाम में मान लो कि आपसे पूछा गया है कि अप टू 3 डेसिमल आपको, या अप टू 2 डेसिमल आपको इसका रूट फाइंड करना है। तो अप टू 2 डेसिमल मतलब क्या है कि आप लास्ट दो आइटरेशन x6 और x7, अगर आप इनका डिफरेंस लो x6 माइनस x7, तो अपने पास इसका जो डिफरेंस आएगा, मतलब हम यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना मार्जिनल है, ठीक है। तो 0.51520 माइनस 0.51692, अगर मैं इसको कंप्यूट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.00172। क्लियर। तो देख सकते हो कि यहाँ पर अपने पास ये जो आंसर अपने पास जो आया है वो एग्जैक्ट है 2 डेसिमल पॉइंट तक, ठीक है। इज दैट क्लियर। अभी ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है बस, बट हाँ ये अपने पास अप्रॉक्सीमेट रूट आ चुका है 2 डेसिमल पॉइंट तक, क्योंकि ये जो इसकी एरर है वो अपने पास स्टैंड कर रही है 0। सेम तरीके से अगर अपने पास 3 डेसिमल पॉइंट तक पूछा जाता तो हम लोग 3 डेसिमल पॉइंट तक सेम निकालते। क्लियर। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो अपने पास सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, या रूट होगा इक्वेशन का, वो अप्रॉक्सीमेट होगा 0.51692 के। तो ये अपनी पूरी कहानी है कि हम कैसे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन के अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिफरेंस सिंपल सा है कि अलजेब्रिक इक्वेशन में चीज़ों को कंप्यूट करने में थोड़ा इजी होता है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में आपको कैलकुलेटर की हेल्प पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ बस थोड़ा डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर पूरा सेम है, ठीक है। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड क्या बोलते हैं एंड वो कैसे काम करता है एंड किस तरीके से आप न्यूटन रैप्सन पे काम कर सकते हो। तो ओके, न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। ओके चलिए समझते हैं। सो बेसिकली न्यूटन रैप्सन मेथड को काफ़ी लोग न्यूटन मेथड भी बोलते हैं, इसको न्यूटन्स मेथड भी बोलते हैं। और इसमें हम लोग काम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अपना रेगुलर फालसी में किया था ना, सेम तरीके से काम करेंगे, बट यहाँ पे काम करने का तरीका कुछ अलग रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अपने पास मैं इसको थोड़ा ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये अपने पास कोई एक फंक्शन दे रखा है कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। और मैंने बोला है कि यार ये मेरे पास, देखो अपना टारगेट क्या है, अपना मोटिव क्या है इन सभी मैथड के पीछे, वो हमें एक एग्जैक्ट रूट फाइंड करना है। एग्जैक्ट रूट तो नहीं कह सकते, बट हाँ हम उस एग्जैक्ट रूट के बहुत पास पहुंच जाएं, या अप्रॉक्सीमेट रूट बोल दो, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है इन सभी प्रोसीजर में। तो हमें पता है कि इसका जो एग्जैक्ट रूट जो होने वाला है वो अपने पास कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, एग्जैक्ट रूट। अब देखो न्यूटन रैप्सन ने क्या बोला कि हम लोग एक इनिशियल गैस करेंगे कि यार हम सोच लेंगे कि यार ये अपने पास एक रूट है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि जो एक्स नॉट है वो अपने पास क्या हो गया, एक अप्रॉक्सीमेट रूट हो गया। अब हालांकि देखें तो डिफरेंस देखें तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एरर बहुत ज़्यादा आ रही, तो मतलब ये एग्जैक्ट रूट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बट करेंगे क्या हम लोग, न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से हम लोग इस इनिशियल गैस से हम लोग इस एग्जैक्ट रूट की तरफ टेंड करेंगे। अब देखो इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला कि हम लोग को खुद को गैस करना है एक इनिशियल गैस।
अगर आपने इनिशियल गैस एग्जैक्ट रूट के थोड़ा पास में लिया या थोड़ा पास में, ज़्यादा दूर पे नहीं लिया, तो वो रेफरेंस मेथड जो है वो काम करेगा। ठीक है। अगर आपने एग्जैक्ट रूट से बहुत ज़्यादा दूर ले लिया, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसके कुछ, तो फिर उस केस में वो अपना मेथड फेल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो डाइवर्ट्स करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो ये मेरे पास है कोई पॉइंट पी, लेट्स से x0 f0 अपने पास पे वैल्यू मिल रही है। ठीक है। तो ये अपने पास, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है। हम लोग जो लास्ट मेथड में है वहाँ हम लोग दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। मतलब अपने पास कोई सम पॉइंट पी है, सम पॉइंट क्यू है, तो हम लोग इंटरसेक्ट करके हम लोग बीच वाला जो पॉइंट है वो हम लोग फाइंड कर रहे थे। बट न्यूटन अपने क्या बोला कि हम लोग यहाँ पर जो भी इनिशियल गैस होगा उस लोकेशन से हम लोग यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है। क्लियर। तो ये अपने पास थोड़ा सा टेंजेंट, एक मिनट रुको, सही सा बनाते हैं इसको। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ये वाला पोर्शन, और ताकि चीज़ें एकदम क्लियर दिखें, चीज़ें चल कैसी रही हैं। और हमने यहाँ पे इस पी पॉइंट से हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है। ओके। देन अपने पास ये जो टेंजेंट इस एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी कट करेगा वो होगा अपने पास नेक्स्ट रूट, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट। अब आप एक चीज़ देखो ध्यान से कि इस मेथड से हम लोग कितनी जल्दी पहुंच पा रहे हैं अपने एग्जैक्ट रूट की तरफ। समझ पा रहे हो? तो ये मेथड को कैसे हम ड्राइव करेंगे, कैसे क्या प्रोसीजर होगा वो देखते हैं हम लोग पहले। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक इनिशियल गैस लिया। ठीक है। लेट एक्स नॉट बी एन इनिशियल approximation to the root of f of x is equal to 0। तो भाई मैंने पहले एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेट रूट ले लिया। ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है। हमने इस पॉइंट पी पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एंड देन फिर हमने इसके बाद, तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to f of x at the point x0 f0। तो वो अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगी वो अपने पास कुछ यही तो होगी, y माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू x माइनस एक्स ज़ीरो एफ डैश एक्स ज़ीरो। बात सही है? ठीक है। जहाँ पे एफ डैश एक्स ज़ीरो अपने पास डिनोट कर रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पे। ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके। ये अपने पास क्या है, y इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये अपने पास क्या है, x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर जो वन दे रखा है अपने पास, ऑब्वियस ही बात है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट अपने पास यहाँ पे इस केस में क्या है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो हो गया तो कोई दिक्कत हो जाएगी, तो मतलब फंक्शन वहाँ पे अपने पास उस केस में कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू ज़ीरो पहले पुट करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ पहले x के लिए, तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास निकल के कुछ ये आएगा, x माइनस एक्स ज़ीरो एफ डैश एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। इन शॉर्ट x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस
एफ ऑफ एक्स ज़ीरो अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। और हमें पता है कि यहाँ पे कि इस पॉइंट पे स्लोप जो है वो क्या है अपने पास, नॉन ज़ीरो है। इज इट क्लियर? तो ये अपने पास निकल के आ चुका है यहाँ पर न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला, कैसे हम लोग चीज़ों को ड्राइव करेंगे। तो अगर मेरे को नेक्स्ट रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस वन, देन वी कैन फाइंड x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। क्लियर? देन अगेन अगर आपको x2 फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ x1, तो बस खाली आपको ये चेंज करना है, एफ ऑफ x1 माइनस एफ डैश x1। तो अगर आप ऐसे आप देखते रहोगे तो आपके पास जो आइटरेटिव प्रोसेस है वो निकल के आ जाएगा न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए। वो कुछ इस तरीके होगा, एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के अपॉन एफ डैश एक्स के। तो ये अपने पास है न्यूटन रैप्सन मेथड अप्रोच। हम लोग इस अप्रोच की हेल्प से बहुत ही जल्द एग्जैक्ट रूट की तरफ टेंड करना स्टार्ट कर दें। जैसे मैंने बोला है कि इसमें अपने पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि हमें इनिशियल गैस एग्जैक्ट रूट के आसपास ही लेना है। ठीक है? तो आप ज़्यादा दूर ले लोगे तो वो फिर कहीं ना कहीं मेथड डाइवर्स भी कर जाएगा। ठीक है? तो इसको काफ़ी लोग इसको न्यूटन मेथड की जगह इसको काफ़ी लोग टेंजेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है? तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपके पास इन तीनों नाम में से कोई भी नाम आता है तो समझ जाना कि आपको ये वाला मेथड आपको यूज़ करने वाला है आपको। क्लियर? ओके। तो अभी ऐसा करते हैं ना कि एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर एंड देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं जिससे ज़्यादा दिक्कत ना हो। मान लो कि अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू वन अपॉन एन, जहाँ पर ये n जो है वो एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन के लिए मुझे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करना है। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, लेट्स से कि मैंने n की वैल्यू 17 ले ली। ठीक है? कुछ भी ले लिया आपने, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है कि इस केस में सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, अपने पास x की वैल्यू 1/17, तो अपने पास एग्जैक्ट रूट सामने रखा ही हुआ है, बट वो हमको पता है। अगर मुझे वो चीज़ कंप्यूटर को बताना है तो कैसे बताओगे उस चीज़ को? ठीक है? या फिर किसी और को समझाना है या मुझे अप्रॉक्सीमेट रूट की तरफ मुझे टेंड करना है तो कैसे करोगे? तो उस पर काम करते हैं पहले। तो अगर मुझे यहाँ पे देखता हूँ तो अगर मैं n की वैल्यू 17 लेता हूँ, या फिर पहले इसको इन जनरल सॉल्व कर लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एन, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ एफ डैश एक्स, तो वो अपने पास क्या आएगा, वन। क्लियर? अ अ कुछ गलती हुई है? एफ डैश एक्स इज वन, एक्स माइनस वन अपॉन एन। इससे दिक्कत होगी। एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन। चलिए देखते हैं इससे क्या क्या इससे निकल के आता है सामने। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू वन अपॉन एन अपने पास ये लिया है, तो इस केस में अपने पास जो आइटरेटिव प्रोसेस होगा वो कुछ ये होगा, एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के अपॉन एफ डैश एक्स के। ठीक है? इस केस में एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के इज एक्स के माइनस वन अपॉन एन अपॉन वन एक्स के प्लस वन। ठीक है? तो ये अपने पास आ जाएगा एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के माइनस एक्स के प्लस वन अपॉन एन।
तो अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर इस केस में आइटरेटिव प्रोसेस जो है ना वो काम नहीं कर रहा है। वो आपको हर एक के लिए वही वैल्यू सेम दे रहा है, क्योंकि आपके पास जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया है इस केस में, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो मतलब आपका ये वाला जो पोर्शन है वो वाला काम ही नहीं कर रहा है। तो अगर हमें इसको आइटरेटिव प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा मुझे इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा खेलना होगा। इंस्टेड ऑफ x इज इक्वल टू 1/n, कैन बी राइट एज n इज इक्वल टू 1/x। तो अगर मुझे यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है f ऑफ x, तो ये कुछ ये होगा n माइनस 1/x। यस और नो? या फिर आप इसको ये कह दो कि जब आप इसको उधर ले जाओगे तो 1/x माइनस n बोल दो। ठीक है, जो भी आपको कहना है आप ऐसा कुछ कह सकते हो। ठीक है, तो अपन लोग पिक करते हैं ये वाला, जिससे मतलब अपने पास कोई दिक्कत ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालता हूँ, तो एफ डैश एक्स अपने पास क्या आएगा, माइनस का 1/x²। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे न्यूटन मेथड यूज़ करते हैं तो एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के अपॉन एफ डैश एक्स के। ठीक है, एक्स के माइनस 1/x k माइनस एन अपॉन माइनस का 1/x k का होल स्क्वायर। तो अपने पास एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स के प्लस एक्स के माइनस एन एक्स के स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर? इन शॉर्ट आपके पास ये जो आइटरेटिव प्रोसेस है वो बन के आ जाएगा 2x k माइनस एन एक्स के स्क्वायर। तो देखो अपने पास अब यहाँ पे आइटरेटिव जो फंक्शन है वो बन के रेडी हो चुका है। अब बस खाली आपको यहाँ पर अप्लाई करना है लास्ट वैल्यू, और आपके पास नया अप्रॉक्सीमेटेड रूट निकल के सामने आता रहेगा। अब ऐसे मान लो कि आपने चूज़ किया फॉर n इज़ इक्वल टू 17 के लिए। ठीक है, मतलब अपने पास जो इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है वो x इज इक्वल टू 1/17 दे रखी है। तो इस केस में जो आइटरेटिव मेथड है वो कुछ ऐसे काम करेगा, 17x² ठीक है, आपको पता है कि उस इक्वेशन का जो एग्जैक्ट रूट है वो क्या अपने पास 1/17। ठीक है, तो आप इसी के आसपास का कुछ रूट लीजिए। तो मैंने चूज़ किया लेट से फॉर के इज इक्वल टू 0, आई चूज x0 इज इक्वल टू 0.05। देखो इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही इसके अप्रॉक्सीमेट है। तो अपने पास अगर मैं यहाँ से x1 फाइंड करना चाहूँगा तो k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x0 माइनस 17x0 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स 0.05 माइनस 17 टाइम्स 0.05 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0.0575। क्लियर? सेम तरीके से आप x2 निकालोगे तो x2 में क्या होगा, 2x1 हो जाएगा यहाँ पे इस केस में, और 17x1 का होल स्क्वायर। इस केस में आपके पास x1 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। तो बस खाली आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.058794। अब आप एक चीज़ देखो ध्यान से, आपने इनिशियल गैस क्या लिया 0.05, आपके पास x1 भी क्या आया 0.0575, जब आपने x2 निकाला तो वो क्या आपके पास आया 0.058। तो आपका कहीं ना कहीं जो आपने इनिशियल गैस लिया है वो 2 डेसिमल तक तो एग्जैक्ट है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे x3 निकालोगे तो x3 आपके पास क्या आएगा, 2x2 माइनस 17x2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0.058823। देखो अब आपके पास यहाँ पे 3 डेसिमल तक एग्जैक्ट आ चुका है। ठीक है, देखो ध्यान से लास्ट वाला। तो करना क्या है, आपको एग्जाम में यहाँ पे गिवन होगा कि आपको इतने डेसिमल तक आपको अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करना है। तो आपको सिर्फ आइटरेटिव स्कीम चलाती रहनी। जब जैसे ही आपको लास्ट 2 आइटरेशन में आपको वो डेसिमल पॉइंट सेम मिल जाते हैं उतनी प्लेस तक, तो आपका वही करेक्ट आंसर होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास जो रूट होगा वो अप्रॉक्सीमेट होगा 0.058 के। ठीक है,
जो मेरा रूट जो भी होगा वो अपने पास इस केस में होगा। अब देखो मैंने क्यों बोला था कि आपको पास एग्जैक्ट रूट के पास में ही लेना है। अब जरा ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग रूट को दूर ले लेते हैं। तो अपने पास आपको अगर मैं देखूं तो 0.05 आपके पास ये रहा, आपके पास यहीं पे ही कहीं आसपास ही इसी नेबरहुड में आपके पास एग्जैक्ट रूट होगा, कंफर्म है, ये पता लग गया। ऐसा करते हैं सेम एग्जांपल के लिए हम लोग जो इनिशियल गैस है ना वो लेते हैं, थोड़ा दूर ले लेते हैं अभी। तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर इस केस में सेम एग्जांपल के लिए n इज इक्वल टू 17 के लिए मैंने x ज़ीरो है वो ले लिया 0.15। देखो दूर हो गया अभी इस केस में, क्लियर है ना। तो अगर मैं यहाँ पे x1 को निकालता हूँ तो ये अपने पास क्या आएगा 2x0 माइनस 17x0 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी -0.0825। क्लियर। अब देखो ध्यान से x1 की वैल्यू क्या होगी 0.15। ये पॉजिटिव में बैठा हुआ है इनिशियल गैस, बट नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट में कहाँ मिला नेगेटिव में जाके। जब हम x2 निकालेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा x2 अपने पास आएगा -0.280706। सेम तरीके से जब आप x3 निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 1.900942। आप x4 निकालोगे तो आपके पास x4 आपके पास कुछ ये आएगा माइनस का 65.23275। अब अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको आइट्रेटिव मेथड कैसे कन्वर्ट्स करता है उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपके पास आइट्रेटिव मेथड से एक सीक्वेंस बिल्ड होती है। अगर वो सीक्वेंस कन्वर्ट्स करती है पर्टिकुलर लिमिट पर या पर्टिकुलर रियल नंबर पे तो हम लोग बोल देंगे आइट्रेटिव मेथड या आइट्रेटिव प्रोसेस अपने पास कन्वर्ट्स कर रहा है सॉल्यूशन की तरफ। बट अगर वो सीक्वेंस ही डाइवर्स कर जाए तो इसका मतलब वो आइट्रेटिव प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को देखता हूँ तो भाई मैंने स्टार्ट किया 0.15 से, फिर मेरे को मिला -0.08, फिर मेरे को मिला -0.2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ दिस इज माई x0 x1 x2, फिर मेरे को मिला x3, फिर मेरे को मिला x4। तो आप देख सकते हो कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है x0 और ये जो सीक्वेंस है वो डाइवर्स कर रही है माइनस इन्फिनिटी को। जैसे ही अपने पास k टेंड करेगा x के जो अपने पास वो टेंड कर रहा है माइनस इन्फिनिटी एज k टेंड्स टू इन्फिनिटी। इज इट क्लियर। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेथड आपने जो लिया है या फिर ये जो आपने इनिशियल गैस लिया है वो आपने गलत चूज़ किया है। इज इट क्लियर। सो होपफुली सबको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन एज एन एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसको आप ट्राई करिएगा। और अगेन ये क्वेश्चन आपके लिए एज एन होमवर्क है और नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशंस शेयर कीजिए कि क्या समझ में नहीं आया, क्या गलत हो रहा है। जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिख सकते हो। तो आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन वो है आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू n की पावर 1/q, जहाँ पर n भी पॉजिटिव है एंड q भी पॉजिटिव है। आपको इस इक्वेशन के ऊपर आपको न्यूटन्स मेथड यूज़ करना है और आपको रूट फाइंड करना है। और n की वैल्यू आपको अगेन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो 17 फॉर n इज इक्वल टू 17। ठीक है। तो सबसे पहले आपको चूज़ करना है कि आपके पास करेक्ट एफ ऑफ एक्स क्या चूज़ करूँ। ठीक है, वो आप चूज़ कर ले सकते हो। अभी आपको मैंने बताया मेथड दिखाया है कि अपने पास एफ ऑफ एक्स कैसे चूज़ करना है। अगर आप सेम यही चूज़ करते हो तो आपके पास आइटरेटिव प्रोसेस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपके पास सेम वैल्यू यही आती रहेगी। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करने के बाद आपके पास एफ ऑफ एक्स आएगा एंड देन फिर आप वहाँ पर न्यूटन्स मेथड अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कीजिए
टिल देन एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे न्यूटन्स मेथड के ऊपर, एंड देन फाइनली हम लोग मूव करेंगे जनरल आइटरेशन मेथड के ऊपर। ओके, सो टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करो जाके यार, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो हमें मिलना चाहिए ना आउटपुट। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।